हाय हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे स्मार्ट 60 बाई केडी में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ व मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम सीटेड में एक चैप्टर है ज्योमेट्री। आज हम ज्योमेट्री का एक पार्ट आप लोग को दे चुके हैं और एक सेकंड पार्ट है। सबसे पहले हम पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि पॉलीगॉन मतलब बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? तीन या तीन से अधिक घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तीन या तीन से अधिक घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज है। त्रिभुज कितने आकृति में कितने आकृति हैं? त्रिभुज में तीन भुज हैं। कौन? देखिए, एक ये है, एक ये है। इसमें कितने आकृति हैं? तीन बहुभुज हैं। इसमें चार बहुभुज, इसमें पांच बहुभुज, इसमें षष्ठ बहुभुज, इसमें अष्ट बहुभुज। आइए अगला देखते हैं। देखिए, सबसे पहला टाइप है बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल। बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल निकालना। ये फार्मूला है n-2 एक ब्रैकेट में गुणे 180 अंश, जहाँ पे n भुजाओं की संख्या है। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। इससे पहला क्वेश्चन अंतःकोणों का योगफल। पहला टाइप में पहला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। पूछा है किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, त्रिभुज मतलब n कितना है? n है 3, क्योंकि त्रिभुज पूछा है तो त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। हमारा सूत्र क्या था? n-2 एक ब्रैकेट में गुणे 180 अंश। आइए n के दर पे कितना रखते हैं? 3 पे 3 में से 2 घटाएंगे और गुणे 180 अंश। जब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 1 गुणे 180 अंश। तो 1 में 180 अंश से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 180 ही निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है? जब गुणा करेंगे तो 180 ही आएगा। जब 180 आएगा तो ऑप्शन नंबर 120 सही होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। इसमें पूछा है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। पिछले वाले सवाल में था कि त्रिभुज पूछा गया था और इसमें किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। इसमें चतुर्भुज पूछा गया है तो n का मतलब n होता है। देखिए, इसमें पूछा गया है, पहले वाले सवाल में था कि त्रिभुज के बारे में पूछा गया था। अब इसमें दूसरे सवाल में क्या कहा गया है? चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है? 4। सबसे पहले 4 लिखेंगे। हमारा सूत्र क्या होता है? सूत्र आपको पता है, n-2 एक ब्रैकेट में गुणे 180 अंश। अब n का मान कितना है? n का मान 4 है तो 4 - 2 गुणे 180 अंश। अब 4 में से 2 गया तो 2 गुणे 180 अंश। अब 180 अंश में 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 360 अंश आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा? 360 अंश। अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? 360 अंश होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है। आइए आगे देखते हैं। कहा गया है कि एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल। अब इसमें योगफल दे दिया गया है, अब भुजाओं की संख्या पूछा गया है। मतलब भुजाओं की संख्या मतलब n पूछा गया है, आपसे n पूछा गया है। अब देखिए सूत्र क्या कहता है? n-2 गुणे 180 अंश बराबर 1080। जब 1080 करेंगे आप तो देखिए, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया। अब कितना भाग उसमें भाग करेंगे? n-2 भागे 18 में 108 में 18 से भाग करेंगे कितना होगा?
18 छक्का, देखिए 8 छक्का 48 के 8 हो गया, 8 छक्का 48 के 8 हो गया, 6 कन्नन 6 और 6 4 10, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो यहाँ 6 हो गया। अब n बराबर 6 को यहीं रखते हैं। अब जब 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। बराबर n का मान कितना आया? 8। भुजाओं की संख्या कितना आया है? 8। कितनी भुजाओं की संख्या है? 8। देखिए इसमें अंतःकोणों का योगफल तो दे दिया था, अंतःकोणों का योगफल पहले मालूम था हमें। अब उसमें भुजाओं की संख्या पूछा है। पहले इसके पहले क्वेश्चन में क्या था कि भुजाओं की संख्या दे दिया था तो योगफल पूछा था। इसमें क्या पूछा है? इसमें योगफल दिया है, भुजाओं की संख्या पूछा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। टाइप नंबर 2 क्या कहता है कि समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात करें। कौन सा? प्रत्येक आंतरिक कोण समबाहुभुज का। तो प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात करने का सूत्र है n-2 एक ब्रैकेट में गुणे 180 अंश सबका बटा n होता है। आप लोग को पहले पता है कि n बराबर n होता है भुजाओं की संख्या। जो n होता है वो भुजाओं की संख्या होता है। देखिए नीचे एक सवाल दिया गया है, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप क्या होगा। अब प्रत्येक अंतःकोणों का माप पूछा है तो n बराबर 3 है, क्योंकि भाई त्रिभुज पूछा है, त्रिभुज के बारे में। जब त्रिभुज के बारे में पूछा है, सूत्र में क्या कहा गया है? सूत्र है, देखिए n का मान कितना है? 3 है। तो हम इनके स्थान पर कितना रखेंगे? 3। 3 माइनस 2 एक ब्रैकेट में गुणे 180 अंश सबका बटे n का मान कितना है? 3 है। 3 में से 2 गया 1 गुणे 180 अंश बटे 3। अब 3 से भाग कीजिए। 180 अंश 6 18 कितना आया? 60 अंश। तो इसका उत्तर आया है वो 60 अंश आया है। सबसे पहले आप जिसके बारे में पूछा जाए, जैसे त्रिभुज के बारे में पूछा गया है तो आप त्रिभुज के बारे में त्रिभुज को लिखेंगे। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती हैं। तो आप इनका मान 3 रखेंगे। जब आप इनका मान 3 रखेंगे सूत्र में, तो आपको 60 डिग्री इसका आंतरिक कोण आएगा। आइए अगला देखते हैं। देखिए किसी समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप। आपसे पहले पूछा था कि त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के बारे में पूछा था। अब इसमें क्या पूछा गया है? षष्ठभुज। षष्ठभुज मतलब होती है n का मान 6 है, n का मान 6 है। अब n का मान 6 है तो हमें n के स्थान पर 6 रखेंगे। तो 6 माइनस 2 एक ब्रैकेट में इंटू 180 अंश बटे 6। अब 6 में से 2 गया 4 होगा। 4 गुणे 180 अंश बटे 6। 6 3 18 30 अंश हुआ। और 30 अंश में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 120 अंश। तो इसका आंसर आया 120 अंश। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं। देखिए समबाहुभुज का बाह्य कोण। अब पहले आंतरिक कोण ज्ञात करना था, अब बाह्य कोण ज्ञात करना है। जब बाह्य कोण ज्ञात करना है उसके लिए सूत्र है 360 डिग्री बटे n। 360 डिग्री बटे n। आइए सवाल देखते हैं एक। किसी समबाहुभुज त्रिभुज का बाह्य कोण ज्ञात करना है। त्रिभुज का कोण ज्ञात करना, तो सबसे पहले आप n का मान 3 रखेंगे और आपसे बाह्य कोण ज्ञात पूछा गया है। क्या पूछा गया है? बाह्य कोण। तो बाह्य कोण का सूत्र क्या होता है? 360 डिग्री बटे n का मान कितना है? 3 है। तो आप 3 से 360 डिग्री में भाग करेंगे तो 12 36 कितना हुआ? 120 अंश हुआ। हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें।